नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् अजरमरविकलविकारी अविनाशी अनन्तगुणधाम नित्यनिरञ्जन भवदुःखभञ्जन ज्ञानस्वभावी सिद्धप्रणाम ज्ञानस्वभावी सिद्धप्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। सिद्ध का स्वरूप देख रहे हैं हम, याद है कि यहीं पे छोड़ के चले गए। हमारे पास सिद्धों को तो सिद्ध कैसे है उनको जानना है तो पहले हमें स्वयं को जानना पड़ता है। मतलब बताया ना, इसीलिए जो सर्वज्ञ को जानता है वही खुद को जानता है, जो स्वयं को जानता है वही सर्वज्ञ को जानता है। तो सर्वज्ञ कैसे है, उनका स्वरूप क्या है, ये सभी ग्रंथों में हमें डिफरेंट डिस्क्रिप्शन में मिलता है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं जो सिद्धों की जयमाला है तो उसमें हर तरह से उनके गुणों का वर्णन किया है। वैसे ही गुण मुझ में भी है ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए। क्या बताया? विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृति भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केलिनिवास भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जो मल भूरि समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। क्या चल रहा है? सिद्ध कैसे है तो अनंत सुख रूपी अमृत का सागर है, धीर है, कलंक रजोमल जिनका शुद्धोपयोग रूपी हवा के द्वारा उड़ गया है, नष्ट हो गया है, ऐसे सिद्ध है। मतलब उनमें कोई भी अभी कर्म का कलंक नहीं है और जिनमें बस सुख ही सुख है, सुख के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसे है वो सिद्ध। जिनका रूप मतलब अभी हमें स्वयं को देखना है, हम भी कैसे है, सुख से परिपूर्ण है या सुख ही हमारा रूप है। हमने अभी स्वयं को कैसे जाना है? या तो संसारी जाना है या तो दुखी कष्टी। क्या जानते हैं? कैसे है आप? स्त्री है, बहुत बहुत क्या बोलते हैं, टेंशन है, बहुत लोड है, बहुत काम है, इतना व्याप है। क्या क्या जानते? कैसे आप? कैसे है? म्यूट निकालो, म्यूट। संसार में सुख नहीं बोलते, संसारी करते। आप बताइए।
जिसमें सुख नहीं है उसी में से सुख निकालने का प्रयत्न करते हैं और बोलते हैं सुखी है। तो सुख बाहर नहीं है, सुख कहाँ है? अंदर है, हमारे अंदर है सुख। तो उसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कोई भी अलग प्रोसीजर नहीं है। स्वयं को जानेंगे तभी सुख होगा, क्योंकि हम सुख वस्तु है, सुख पूर्ण है। तो यहाँ पे कल हमने देखा था कि कलंक मतलब कर्म का आवरण, कर्म का लेप जो है तो वो दूर हो गया है जीव से, और ऐसे वो विशुद्ध हो गए हैं, ऐसे भगवान है। तो उससे पहले ठीक है, आगे का एक विशेषण देख के फिर लेते हैं। विखंडित काम विराम विमोह, मतलब क्या? भगवान कैसे है? विखंडित है, विखंडित काम वाले हैं। मतलब क्या? जिन्होंने काम विकार को खंडित कर दिया है। सहज सिद्ध प्रभु आप कैसे हैं? विखंडित काम वाले हैं, यानी जिन्होंने काम का खंडन कर दिया, ऐसे हैं आप। मतलब काम विकार को उन्होंने जीत लिया, ऐसे बता रहे हैं। तो बाहर जो शंकर बोलते हैं ना, पहले भी मैंने एक बार बताया था ये डिस्क्रिप्शन, क्या शंकर को लोग ऐसे बोलते हैं कि उसने काम को जीत लिया है, कामदेव को जीतने वाला ऐसा शिव, महादेव या शिव ऐसे बोलते हैं ना वो। तो उसमें क्या बताया था संगीता काकी? बोलो। विशापहार स्तोत्र में, एक स्तोत्र में आया है ऐसे कि सिद्ध या अरिहंत कैसे है, उन्होंने ही काम को जीत लिया है, ऐसा बता रहे थे। तो वहाँ पे एक श्लोक ऐसे लिया है, स्मर सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शंभु अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णु किं गृह्यतेन भवान् जागः। क्या बताया? स्मर सुदग्धो, स्मर यानी काम विकार। हे भगवान, स्मर यानी काम विकार को सुदग्ध करने वाले, अच्छी तरह से जलाने वाले, नष्ट करने वाले कौन है? आप ही हो। भवतैव तस्मिन्, आपके द्वारा ही काम को अच्छी तरह से नष्ट कर दिया गया है। उद्धूलित आत्मा यदि नाम शंभु, जो बाहर शंभु बोलते हैं, तो वो मानते हैं ऐसे कि उस शंभु ने काम विकार को, कामदेव को जीता है। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन करके बताया कि क्यों है वो कामदेव को जीतने वाले। तो शंभु को तीसरा नेत्र रहता है ना, तो उसने क्या किया? वो नेत्र ओपन किया, उसके सामने कामदेव था, और कामदेव आके वो बोला कि पूरे जगत पर मेरा राज्य है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे ही सभी अधीन है। तो वो शिव को चैलेंज कर रहा था, ऐसे बता रहे थे वहाँ पे। जो शंभु है उसको चैलेंज करके बोल रहा था कि तुम्हारे बस में नहीं है, मेरे बस में है पूरी दुनिया। क्यों? क्योंकि सभी जीव कामी है, किसी न किसी तरह, किसी न किसी इंद्रिय के शिकार है, तो मेरा बस है सभी के ऊपर, ऐसा वो बोल रहा था। कौन? कामदेव शंभु को बोल रहा था ना। तो शंभु को गुस्सा आ गया और उसने क्या किया? तीसरा नेत्र ओपन किया। ऐसे सब मैं उनकी स्टोरी बता रही हूँ ना, ये हमारे यहाँ पे नहीं बता रही मैं। तो उसने वो नेत्र ओपन किया तो उसकी ज्वाला से वो कामदेव भस्म हो गया। तो उसने कामदेव को जीता, ऐसे बोला जाता है। लेकिन वो क्या किया उसने? उसके बाद शंभु ने जाकर वो जो भस्म था ना कामदेव का, जो जल गया था शरीर, तो वो भस्म उसने उड़ेल दिया अपने शरीर के ऊपर। पूरा भस्म लिप्त कर दिया अपना शरीर, और कामी हो गया स्वयं, और जाके पार्वती के साथ रमण करने लगा। तो अभी कौन हो गया कामदेव को जीतने वाला? ऐसे उनके यहाँ पे बताते हैं स्टोरी। इसलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप ही ने काम को खंडित कर दिया है। हे भगवान, आप ही ऐसे हो जिन्होंने काम को खंडित कर दिया है, जीत लिया है। महादेव जी ने काम को भस्म कर दिया, लेकिन उसी भस्म को उन्होंने फिर से
स्वयं को लेप दिया और इस वजह से वो कामी ही बन गए, निष्काम नहीं रहे। तो विखंडित काम विराम विमोह। तो काम वासना के पीछे लोग ऐसे पागल हो जाते हैं, ऐसे उस इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं कि सब भूल जाते हैं। जो अपने बचपन से अब तक सीखा है सभी जीरो हो जाता है। क्या? किसी भी इंद्रिय का भोग ले लो, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, सभी इंद्रियों से भोग लेना यानी वासना है, वो विकार है। तो वो भी उसको सभी इंद्रियों को जीत लिया है भगवान ने, इसलिए वे निष्काम है, विखंडित काम वाले हैं, ऐसा उनको विशेषण दिया जाता है। तो कैसे जीते उस विकार को? वो एक भाव है ना, वो अंदर के अपने परिणाम है, बाहर किसी वस्तु को नहीं निकालना है। जैसे 10 लक्षण की पूजन में बताया ना, क्या बताया था? जो उत्तम ब्रह्मचर्य की पूजन है उसमें एक मनुष्य जाके गुरु से बोला कि मुझे अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन करना है, तो कोई भी लड़की अगर या स्त्री मेरे सामने आए तो मेरे परिणाम बिगड़ जाते हैं, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी पर से सभी स्त्रियों को निकाल देते। और क्या करते? फिर मैं ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करूँगा। पॉसिबल है? तो उन्होंने, गुरु ने बताया कि अगर वो सामने नहीं है ना तो भी तुम्हारे ज्ञान में है, तो वो तो अब्रह्म ही है। इसलिए किसी बाहर से किसी को नहीं हटाना है, हमारे ज्ञान में पकड़ के रखा है ना किसी चीज़ को, उसको हटाना है। तो कैसे बताते हैं? देखो यहाँ पे ब्रह्मचर्य में मतलब जो स्त्री है उसके बारे में अब्रह्म का भाव करते हैं, तो वो स्त्री अगर नहीं है, शायद गई, चली गई, मर गई है, तो भी वो जीव आकुलित होता है, उसके साथ रमण करने का ही भाव रखता है, तो वो भी अब्रह्म ही है। तो परिणामों से अब्रह्म है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो बाहर किसी को हटाना जुटाना नहीं है, सिर्फ अपने परिणाम को संभालना है। भाव ही वही, तो फिर वो जहाँ पे भाव में मलिनता आ गई वहीं पर ब्रह्मचर्य को घात हो गया, उस व्रत का अतिचार लग गए, अनाचार लग गए। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहिन पितसुता पहिचानो, सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके नैन बान लखी कूरे, कूरे तिया के अशुचितन में काम रोगी रति करे, बहुमृतक सड़ही मसान माही, कागजो चोचे भरे, संसार में विष बेल नारी, तजी गए जोगीश्वरा, ध्यानत धर्म दश पेड़ी, चढ़ी के शिव मगल में पग धरा। पता है ये पूजन? इसका अर्थ बताना है आपको। नहीं पता? 10 लक्षण की पूजन नहीं करते? क्यों करते हैं ना? फिर मम्मी को बुलाओ, अर्थ बताओ उसका। मम्मी है ना साथ कि नहीं है? मम्मा तो इसके वाले प्रवचन में। ओके। तो यहाँ पे ब्रह्मचर्य का अर्थ बता रहे कि जो भी स्त्री छोड़कर अन्य जो कोई भी स्त्री है उसको माता बहन सुता पहचानो। तो ब्रह्मचर्य अगर आपने मन में लाया है तो यहाँ पे पूरे स्त्री हो तो उसको माता बहन ऐसे देखो, और पुरुष है तो उसको पिता या भाई की तरह देखो। आपको ब्रह्मचर्य देना है ना, तो ऐसे भाव करना है, ऐसे बता रहे, आपको गाइडेंस दे रहे। सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। अगर आपने एक कटाक्ष भी डाला स्त्री की तरफ, तो उसके नैनों के क्या बोलते हैं, बाण छोड़ते। बोला आँखों से गोली मारे। गाना बोल रहे।
तो उसकी तरफ अगर आपने कटाक्ष भी टाका या क्या बोलते नाही नाही आकर्षण झालं पाहण्याचं नैन्सी आप ही बोलो क्या बोलना है मुझे अगर आपको किसी स्त्री या स्टैचू भी है अगर पोस्टर है स्टैचू है किसी टीवी पर या कोई किसी भी तरह जो स्त्री काष्ठ की स्त्री या चित्र में की स्त्री या टीवी में की स्त्री ले लो तो उसकी तरफ देख हाँ अट्रैक्शन झालं अट्रैक्शन झालं हाँ। उसको बार बार देखने का विचार आया हाँ हाँ तो ये विचार आया ये भाव हो गए ना वहीं पे आप अटक गए वहीं पे आप भ्रष्ट होने के चांसेस है इसलिए बोलते हैं कि नैन कैसे रखो आपके नीचे रखो तो सामने कौन दिखेगा सिर्फ पैर दिखते हैं तो महाराज जी आहार कैसे लेते हैं देखा है कभी जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वो खड़े रह के हाथ में अंजलि में आहार लेते हैं और वो आहार लेते टाइम पर कहाँ पर देखते हैं तो उनकी नज़र इधर उधर कहीं नहीं एक तो वो शोधन करके लेते हैं और अगर जाए नज़र तो नीचे ज़मीन पर ही तो इसलिए सामने वाले के सिर्फ पैर दिखते हैं मुंह देखने के भी भाव उनको नहीं रहते अगर हो गए भाव तो समझो वहाँ पर भी भ्रष्टता आ जाएगी तो इसलिए आपके नैन भले ही वो छोटा बच्चा हो तो भी जो ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करने वाला होता है तो वो उसकी तरफ भी ऐसे टक लावून लगाए म्हणायचं टकटकी लगा के नहीं देखेगा क्योंकि वहाँ पे निदान होता है ऐसे बताते माता जी अगर किसी भी एक वस्तु की तरफ आपने ऐसे कंसंट्रेट करके देखा क्या बोलते हैं समझ में आ रहा है ना क्या बोलना है मुझे लगातार देखा लगातार देखा हाँ तो वहाँ पर आपको निदान हो जाएगा और वहाँ से फिर आपके परिणाम चंचल हो सकते हैं तो इसलिए आपको अगर ब्रह्मचर्य का अच्छे से पालन करना है तो स्त्री के तन में आकर्षित न होना ये बता रहे हैं क्योंकि बहुमृतक सड़ही मसान माही काग जो चोचे भरे जैसे कि वो काक मतलब कौवा क्या करता है वो जो डेड बॉडी रहती है स्मशान में पड़ी हुई तो उसमें वो गंदी है ये उसको पता नहीं लेकिन वो खाने की चीज़ है इसलिए उसमें वो चोचे मारता है समझ लो क्या चोचे भरे काय समझ में आ गया ना हाँ चोचे भरे तो वैसे जो विकारी जीव है वो स्त्री के शरीर में ऐसे बार बार रमण करने का उसमें ही आसक्त रहने का भाव करता है मतलब वो सेवन करने जैसी भोगने जैसी चीज़ नहीं है या अच्छी चीज़ नहीं है फिर भी वो कौवा उस जगह पर रति करता है वैसे ही तुम भी कर रहे हो ऐसे बता रहे संसार में विष बेल नारी संसार में नारी कैसी है विष बेल की तरह है ये सेंटेंस सुनने के बाद वो ब्रह्मचारी आगे और उसने बोला सभी विष बेल को नष्ट कर देते हैं और फिर मैं ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से करूँगा तो ऐसे कभी भी नहीं होगा तजी गए जोगीश्वरा इसीलिए फिर योगी लोग हाँ? नारीला का विश्वेल म्हणतोय प्रत्येक जीवाचे त्यांचे परिणाम मला विश्वेल म्हणायचे नारीच्यात असे गुणधर्म आहेत असं सांगितलं जातं की ती अट्रॅक्ट करते पुरुषाला म्हणा किंवा तिच्या हावभाव म्हणा तिचे लटके म्हणा काय असे अनेक गोष्टी आहेत की ज्याच्या निमित्त तिची चाल म्हणा दृष्टी म्हणा सगळ्यामध्ये मोहित होऊ शकतो मनुष्य म्हणून सांगितलं तिच्यापासून दूर राहावा राहू दे तुम्ही याच्यात वाचा फक्त तो ऐसे अगर आपको शिव महल में जाना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करने के उत्कृष्ट परिणाम करना चाहिए और उसमें किस तरह 9 बाड़ बताए ना ब्रह्मचर्य के क्या शील बाड़ 9 राख तो 9 बाड़ है उसकी तो वो उसका वर्णन सब आ जाता है वहाँ पे
किस तरह हमें सूक्ष्म सूक्ष्म दोष लगते हैं। देखने पर भी दोष लगेगा, परिणाम सिर्फ विचलित हो गए तो भी दोष लगेगा, क्रिया करने के बाद ही दोष होता है ऐसे नहीं है। क्या बोलते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। हमने अभी पढ़ा ना, प्रतिक्रमण दिया है माता जी ने आपको। तो अतिक्रम व्यतिक्रम मतलब मन की शुद्धि नष्ट हो गई तो वहीं पे दोष शुरू हो गया। उल्लंघन नहीं किया है व्रत का, किसी व्रत को उसने अभी मलिन नहीं किया है, लेकिन मल की उत्पत्ति शुरू हो गई, तो वही दोषास्पद है। तो हम ये देख रहे थे, अंजना की स्टोरी चल रही थी, सॉरी चंदना की। काय झालं होतं, कुठे गेली होती चंदना? घरातून जंगलात गेली, जंगलातून घरात आली आता परत। नाही, त्या पहिल्या सेठजींकडे गेली मध्ये आणि मग तिथून आता घरी आली आहे। आणि घरी आल्यावर त्या बहिणीला उत्सुकता, हां घरी आली, मग त्या बहिणीने विचारलं काय काय झालं तुझ्याबरोबर सांग। मग त्यावेळेस ती पहिला तर नकार देते आणि नंतर तिचा एक्सपिरियन्स सांगते येते की तिचे परिणाम कसे झाले। जब जंगल में थी तो वहाँ पे उसके परिणाम कैसे हो गए, इसके लिए ये स्टोरी पढ़ रहे थे हम। बहुत अच्छे से उसकी स्थिरता दिखाई है, उसके परिणामों की दृढ़ता दिखाई है। तो इस पर से भी हमें निष्काम रूप दिखता है। आप कैसे ग्रहण करते हैं उसके ऊपर है। दोन चांगले सेंटेन्स काय सांगितलं ते सांगा। काय लिहून घेतलं होतं बोर्डवरचं? बोर्डवरचं पाप के उदय पुण्य कार्य म्हणून लिहायचं असतं। जावा घ्या डायरी तुझा। काय हो, पाप के उदय से आने वाला उपसर्ग लिहा, पण चालतं त्यात पण लिहा, लिहिलं त्यात पण बहुतेक उदय के उदय से ही जाए। हाँ, आप थे ना तब। बताओ दूसरा सेंटेंस क्या था? हाँ बरोबर, हिंदीचं हिंदी लिहून घेतलंय तुम्ही। पाप के उदय से मुझ में कुछ घटता नहीं और पुण्य के उदय से मुझ में कुछ बढ़ता नहीं है। तो ऐसा उसकी धारा ऐसी थी, आपके ऊपर उपसर्ग आ गया तो आप क्या चिंतन करते हैं, ऐसा करो, इसलिए ये हमारे लिए गाइडेंस है। तो चलो क्या हो गया, अभी वो वहाँ पे विद्याधर उसको छोड़ के चला गया। अभी वो निर्जन वन है, ऐसे भयंकर पशुओं की आवाज़ आ रही है, रात का समय हो गया है। तो वो पहले तो डर रही है उन आवाज़ों से, कहाँ जाए कहाँ छुपे, कुछ कहीं पर जगह नहीं थी। किसी एक शिला पर जाकर बैठ गई थी वो, चट्टान के ऊपर, और बस अपना उपयोग एक तो पंचपरमेष्टि में लगाया और अपने ध्यान में लगाया था, और वहीं पे उसको नींद आ गई, वो वहीं पे सो गई थी। जब प्रातः काल हो गई और वो बता रहे क्या हुआ। प्रातः काल होते ही पक्षियों ने चहकना प्रारंभ किया, पशु अपनी शरण स्थली छोड़कर निकलने लगे। इसी बीच कुछ अस्पष्ट मानव स्वर मेरे कर्णगोचर हुए। समझ में आता है ना, एकदम स्टैंडर्ड हिंदी है। कर्णगोचर हुए, बरोबर। वह मानव ध्वनि दूर कहीं वृक्षों के झुरमुट से आ रही थी। उसी समय पक्षियों के बहुविध कलरव के मध्य भी मानव के बोल पहचानने में मुझसे कोई भूल नहीं हुई। मतलब इतने सारी आवाज़ थी फिर भी मुझे वहाँ पर कोई मानव है ऐसा अच्छे से सुनाई दे रहा था उसकी आवाज़। आशंका से भरी मैं अपनी पूरी चेतना कर्णगत करके, म्हणजे काय, जीव कानात ओतून म्हणता ना तुम्ही, ऐका म्हणून, तर तिने सगळा जीव कानामध्ये एकवटला होता। जहाँ से वह ध्वनि आ रही थी उस ओर देखने लगी। म्हणजे काय म्हणायचं आता, प्रसंग असा होता की कोणी नाही आहे तिथं तिला मदत करणारं किंवा शरण म्हणून, आणि अशामध्ये कुठल्या माणसांचा आवाज यायला म्हटल्यावर एकतर आनंद करावा का भय करावं, म्हणजे कसली परिस्थिती तिच्या समोर। मतलब वहाँ पे वो अभी हर्ष मनाए या शोक करे, कौन है, या भय करे। तो हमें तो कोई ऐसे मिल जाए तो हम तो पहले आनंद से झूम उठते कि कैसी जगह हम रास्ता भूल गए और यहाँ पे कोई हमें मिल गया। तो उसको वही उसकी द्विधा चल रही है कि वो कौन है सामने वाला।
उसकी दृष्टि से ओझल होने का उस पाषाण शिला पर मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मतलब वो पाषाण पर बैठी थी ना, तो वहाँ पर छुपने के लिए उसको कुछ भी जगह नहीं थी। मतलब न कोई पेड़ या आसरा या कुछ जिसके पीछे वो छुप जाए। तो सिर्फ वो देखती रही कि कौन आ रहा है, कहाँ से ध्वनि आ रही है। मुझे लगा कि ये यहाँ के रहने वाले भील लोग हैं। हर क्षण स्वयं के वैभव को भूलने वाला निश्चित ही पर की ममता में अटक जाता है। लिखो सेंटेंस, बहुत अच्छा है। क्या बताया? हर क्षण स्वयं के वैभव को भूलने वाला निश्चित ही पर की ममता में अटक जाता है। स्वयं की वैभव को भूलने वाला। पर की ममता में अटक जाता है, अटक ही जाता है। मतलब जब आपने स्वयं को आप जब स्वयं को भूल गए तो निश्चित ही आप समझ लेना पर के विचार में अटक जाते हैं। अभी क्या हुआ? सामने से वो भील आ रहा है, उसकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई और वो भी देख रही है कि कैसा है, कौन है, क्या करे। भील नजदीक आता गया उस ओर से, सर्वथा निस्पृह और निरपेक्ष नतनयन, निर्भय और मौन में अपने स्थान पर बैठी रही। कुछ भी उपाय नहीं था, क्या करेगी? तो उसके नैन तो झुके थे, वो तो उसकी तरफ देख नहीं रही थी और निर्भय होकर बैठ गई थी मौन में। घुटनों के बल मेरे सामने भील आकर बैठ गया। भील के अंदर की वासनाएं बाहर याचना के रूप में प्रगट हो रही थी. भीलला तर काय संस्कार असणार आहेत? अशा प्रवृत्तीचे असणार की ते पण भोगामध्येच. त्यामुळं त्यांना न धर्म माहिती आहे न काय सदाचार माहिती आहे. त्यामुळं तो आला आणि त्यांनी आपली वासना प्रगट करण्याचं कार्य सुरू केलं. मुझे तो भील अत्यंत करुणा का पात्र दिख रहा था. म्हणजे तिचे परिणाम बघा की किती सुंदर वाटलं हे वाक्य मला, की तिला त्याच्याबद्दल राग नाही आला, काय म्हणायचं त्याच्यावर द्वेष करायला नाही सुरुवात केली, ती त्याची करुणा करायला लागली की कसे याचे परिणाम व्हायला लागलेत, ह्याला कसं स्थिर करायला पाहिजे, कसं सांगायला पाहिजे, असे तिचे भाव. म्हणजे आपल्यावर पण कधी प्रसंग आला तर अशा समजा कोणी ओरडत आहे तुमच्यावर, क्रोधी होत आहे, तर त्याच्याविषयी आपले परिणाम कसे असतात. तुम्हाला जर कोणी शिव्या द्यायला लागले, काय निंदा करतायत, काय तुमचं काय तुम्हाला आरोप करताय समजा, तुम्हाला त्याच्याविषयी काय भाव होता, तो करुणा यायला पाहिजे हे सांगायला लागलेत. मुझे उसके लिए थांबा मी इथलंच वाचते. मुझे तो भील अत्यंत करुणा का पात्र दिख रहा था. क्यों? क्योंकि इस परिणामों से उसकी दुर्गति हो सकती है, तो इसलिए मुझे उसके ऊपर करुणा आ रही थी कि उसको कैसे परावृत्त करूं. लेकिन जो कषायों के या ऐसे विकार के वेग में होता है तो वो किसी की नहीं सुनता. अपने मन के भावों को वह अपनी अभद्र चेष्टाओं एवं वचनों से प्रकट कर रहा था. उसने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी. मैं सोच रही थी कि आखिर कैसे इसे समझाऊं कि निज विषय स्वरूप में संतुष्ट हुए बिना विषयों की चाह नहीं मिटेगी. काय वाक्य लिहिलं सांगा मगाशीच. जो स्वयं के वैभव को हर क्षण भूलेगा तो वो पर की ममता में अटकेगा ही. विषयों की चाह तब तक ही है जब तक हमें अपना ज्ञानानंदमय स्वरूप का विषय नहीं मिला है. इंद्रिय विषयों में अज्ञानी को ही सुख लगता है, ज्ञानी को नहीं. क्या बताया? अज्ञानीलाच. बोला की. अज्ञानीलाच इंद्रिय विषयामध्ये सुख भासित होतं, ज्ञानीला नाही. तुम्हाला काय होतं? काय इंद्रिय विषयामध्ये सुख आहे की नाही? घरी गेला झोपणार आहे की नाही सांगा मला. झोपणार आहे. मग झोपण्यात आनंद आहे का नाही आहे हो? मग इंद्रिय विषय आहे तो पण. कुठल्या इंद्रियाचा विषय सांगा? झोपणे हा कुठल्या इंद्रियाचा विषय हो?
सोना ये कौन से इंद्रिय का विषय है? सोना नहीं है, सोना, सो जाना। कौन से इंद्रिय को आराम देने वाला है? डोळे बंद केले म्हणून डोळे उघडे ठेवून पण झोपतात लोक. इथं पण झोपलेले असते, डोळे चालूच असतात पण. हाँ, तो पूरी शरीर को ही आप आराम देने के लिए सो जाते हैं, तो उसमें आनंद जो जिसने माना ना, तो वो भी इंद्रिय भोगी हो गए. तो ये बता रहे हैं, लिखो, इंद्रिय विषयों में अज्ञानी को ही सुख लगता है, ज्ञानी को नहीं. मैं तो अज्ञानी इंद्रिय विषयों में सुख, अज्ञानी को सुख लगता है. तो हम कौन है? ज्ञानी है कि अज्ञानी है? सुखी है कि दुखी है? दूर से ही सुख लगता है, पास जाने पर नहीं. जो ज्ञान का अभ्यास नहीं करते, बार बार ज्ञान स्वरूप को नहीं ध्याते, वे विषयों के चाह रूपी दावाग्नि से निकलने में असमर्थ है. जो बार बार आप विषयों का सेवन करते हैं, इच्छा करते हैं, तो वो उस अग्नि से बाहर नहीं निकल सकते, उसी में बार बार जलते रहते हैं. एक इंद्रिय का विषय आपने उसको दिया, तो वो इंद्रिय शांत नहीं होती, वो तो और मांगेंगी और मांगेंगी. तो इसलिए इंद्रियों का निरोध करते हैं. जो मुनिराज है वो क्या करते हैं? इंद्रियों का निरोध करते हैं. कषायों को विषय मिलने पर तत्काल तो शांतता दिखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अग्नि की तरह भडकती है. काय म्हणले? विषय कषायांना जेव्हा तुम्ही ते विषय देता, त्यावेळेस ती शांत झालेले दिसतात, पण थोड्या वेळाने समजून घ्या, पुन्हा ती आग भडकलेली असते. अपने को जिस समय जाननहारपणे जानता है, उसी समय अतीन्द्रिय आनंद झरता है. उसका पान कर सहज तृप्त हो जाता है. स्वयं में ही तृप्त होने पर विषय चाह की दावाग्नि शांत हो जाती है. विषयों की पीडा मरण से भी अधिक है. म्हणजे मरणाचं दुःख कमी. कुछ बोलना है? बोलो. अग्नि में घी डालने जैसा है विश्व में. अग्नि में घी डालने जैसा है, बराबर. तो इसलिए आप अग्नि को क्या बोलते हैं? शांत करने के लिए भड़कते है तुम्ही. अग्नि को आप भड़का रहे हैं, बरोबर है ना? हाँ, घी डाल के भड़का रहे हैं. हाँ, भड़काते हैं. हाँ, बर, समझून घ्या आता. तो विषयों की पीड़ा मरण से भी अधिक है, ये बता रहे थे. मतलब क्या? जो भी आप विषय सेवन कर रहे हैं, उसमें जो आपको पीड़ा है, वो पीड़ा मृत्यु के समय में भी नहीं है वैसी पीड़ा, ऐसे बोल रहे हैं. मतलब मरण की पीड़ा कम, लेकिन ये पीड़ा बहुत अधिक है. भौरा मरकर भी गंध नहीं छोड़ना चाहता. क्या? कमळात बसला ना तो भौरा जाऊन, तर ते कमळ बंद झालं तरी बाहेर येण्याची शक्ती आहे त्याच्यामध्ये, पण त्याला त्या गंधामध्ये इतकी आसक्ती आहे की सगळ्या पाच इंद्रियांची आपण बघतो उदाहरणं. एकेका इंद्रियामध्ये जो मोही झाला, आसक्त झाला, तर त्याचे प्राण गेले तरी सोडायची तयारी नाही त्याला त्याची. तो इसलिए भौरा जो है वो उस कमल की पंखुड़ियों को छेद कर निकल सकता है, बाहर आ सकता है, लेकिन आता नहीं है. क्यों? इसीलिए बता रहे विषयों की पीड़ा मरण से भी अधिक है. छोड़ना नहीं चाहता वो, मर जाए लेकिन छोड़ेगा नहीं. ऐसे ही हमारी भी परिणती है. मरायला लागलं तरी पण काहीतरी खायचंय, काहीतरी प्यायचंय, काहीतरी बघायचंय, बोलवा कोणाला तरी बोलायचंय, भेटायचंय, हेच भाव असतात. म्हणून तुम्ही पण तेच करताय हे सांगायला लागलेत. विषयामध्ये अडकला. ते भोवरा वेडा नाही आहे, तर आपण ज्ञान असताना वेडे झालोय, त्याला तर ज्ञान नहीं है. तो इसलिए किसी चीज़ का क्या बोलते हैं, पोजेशन नहीं होना चाहिए, या डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ के ऊपर. तभी हमारी साधना अच्छे से कर सकते हैं हम, तभी अच्छे से मर सकते हैं, ये बोलना चाहिए. क्योंकि साधना तो मैं कर रही हूँ, आप नहीं कर रहे ना. तो ये आप मुझे बोलेंगे तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन आप मरने तो वाले हो. सबका मरण अगर अच्छा आने वाला चाहेंगे तो इसके लिए यही साधना है.
धन्य है ज्ञानी जीवों को जो न्याय की महिमा गाते गाते विषयों की चाह की देहरी नहीं उल्लंघते। विषयों की चाह शांत होगी, सहज होगी। स्वयं को देखते हुए विषयों की चाह स्वयं बुझती है। हे भव्य, तू इनको शांत करने मत जा। विपरीत मान्यता को छोड़। जाननहार को जानने पर ही विषयों की चाह शांत होती है। मतलब आपने उस इंद्रिय को विषय दिए तो भी वो शांत नहीं होने वाले, और उस विषयों को तोड़ दिया तो भी नहीं शांत होने वाले। क्या बताया? मराठीत सांगा. ज्या विषयाला तुम्ही तोडले तरी इंद्रियांना ते विषय दिले तरी ते इंद्रिया शांत होत नाहीत, नाही दिले तरी शांत होत नाहीत. मग काय करायचं? मरायचं मधल्यामध्ये. तो ऐसे बता रहे जो उसको शांत करने मत जाओ, जो आपकी विपरीत मान्यता है ना उसको सिर्फ चेंज करो बस. मतलब उससे मुझे सुख है ये मान्यता बदल जाए तो इंद्रिया शांत हो जाती है. जिन्हें सुखी होना है उन्हें एक निराकुल मार्ग है, ज्ञानाभ्यास में प्रवर्तन करे. अपने को ज्ञाता स्वरूप अनुभवो. ज्ञाता सुखी होता है, तृप्त होता है, स्वतंत्र होता है. तो उसने क्या किया? अभी अपने भाव प्रदर्शित किए थे. अरे दुर्जन, दुर्व्यसनी, दुराचारी जीवों से भी कठोरता से बात क्यों करे? वो सामने वाला दुराचारी था, फिर भी इसके परिणाम कैसे? उसके साथ भी कठोरता से बात नहीं करनी चाहिए. धर्म, धर्मायतन, धर्मी जीवों से उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने वाले की तो सम्यक दर्शन की पात्रता ही नष्ट हो जाती है. क्या बताया? धर्मी जीवों की उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने वाले की, धर्मी जीवों से मतलब आपके सामने कोई धर्मी जीव है, उससे अगर आपने उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया तो समझो आपकी सम्यक दर्शन की पात्रता नष्ट हो जाएगी. ऐसे बता रहे हैं. तो वो सामने आया और उसने अपने भाव प्रदर्शित किए, तो ये भले ही उसके तरफ उसकी करुणा की दृष्टि थी, फिर भी अपने व्रत पर या अपने शील पर वो दृढ़ थी. तो उसने कठोरता से नहीं, दृढ़ता से स्पष्ट, कोमल एवं संक्षिप्त शब्दों में बता दिया कि मुझे छूने वाले को मेरी निष्प्राण देह मिलेगी, मैं नहीं. काय ताकत है शब्दामध्ये. क्या बताया? जो मुझे छुएगा उसको मेरी देह मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगी. ऐसी सोच तो आ सकती है क्या आपको? आपके ऐसा अगर प्रसंग आ जाए तो ऐसी सोच रखने वाला भी क्या उसके ज्ञान में दृढ़ता है? मतलब ये सब सीखने जैसा है पुराणों में से हमारे जीवन के लिए. तो सभी सेंटेंस ऐसे है ना, मस्त आनंद लेना इस पर से. मतलब मुझे ये बताना किस लिए था, आगे और पढ़ेंगे. निष्काम स्वरूप की जो भी साधना करता है तो वो स्वभाव के अवलंबन से ही कर सकता है, बाहर किसी शब्द से नहीं, किसी को देखकर नहीं, या किसी के उपदेश से नहीं. अगर हमने स्वयं को जान लिया तो ही हम निष्काम हो सकते हैं. तो अपना स्वरूप है वो, उसको दृष्टि में लेंगे तो विकार अपने आप खत्म हो जाएंगे. हो जाना. सर्व विकारी परिणामांनी रहित अतींद्रिय स्वभाव जाणा. हा मी आत्मा इंद्रियवाला नाहीच, इंद्रिय विषय भोगणारा नाहीच. निर्णय करा या विषयांमध्ये माझे सुख नाहीच. मी पराधीन नाही, स्वाधीन आहे. अतींद्रिय सुखी आहे. विकारी परिणामांनी, पाप परिणामांनी सर्वथा रहितच आहे.
ज्ञानदर्शनगुणसम्पन्नोऽहम् निष्कामस्वरूपोऽहम् निर्विकारस्वरूपोऽहम् ॐ विसर्जन। नमो हरिहंस